नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। कल होगा लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान। निर्वाचन आयोग दोपहर 3 बजे करेगा घोषणा के बाद लागू हो जाएगी आचार संहिता। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार कुरुक्षेत्र पहुंचे नायब सैनी। संत रविदास धाम का किया भूमि पूजन। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी साथ मौजूद। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने दी राहत। पेट्रोल डीजल के घटाए दाम, देशवासियों को दी बड़ी राहत। और अब समाचार विस्तार से। भारत निर्वाचन आयोग कल शनिवार को लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगा। भारतीय चुनाव आयोग ने आज यह जानकारी देते हुए कहा कि आम चुनाव 2024 और कुछ राज्य विधानसभाओं के लिए कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कल यानी शनिवार 16 मार्च को दोपहर 3 बजे होगी। यह घोषणा दो नवनियुक्त चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के शुक्रवार को कार्यालय का कार्यभार संभालने के कुछ घंटों बाद आई है। घोषणा के तुरंत बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। गौरतलब है कि मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को खत्म हो रहा है और उससे पहले नए सदन का गठन होना है। सांसद से मुख्यमंत्री बने नायब सैनी आज पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। सीएम सैनी ने यहां गांव उमरी में 5 एकड़ में बनने वाले संत शिरोमणि गुरु रविदास स्मारक की सौगात दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से यह जमीन उपलब्ध करवाई गई है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, विधायक सुभाष सुधा, विधायक ईश्वर सिंह भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम नायब सैनी ने कहा कि समाज के लोगों की लंबे अरसे से मांग थी कि कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर का निर्माण किया जाए। इस विषय को लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल से कुछ समय पूर्व कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के विश्राम गृह में एक कार्यक्रम के दौरान बातचीत हुई और इस प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी गई। तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनको आश्वासन दिया कि कुरुक्षेत्र की ही पावन धरा पर मंदिर के साथ साथ स्मारक का निर्माण किया जाएगा और इसकी घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र में ही एक कार्यक्रम के दौरान की थी। आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भूमि पूजन कर गांव उमरी में 5 एकड़ में बनने वाले संत शिरोमणि गुरु रविदास स्मारक की सौगात दी। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने आम आदमी को बड़ी राहत दी है। लोकसभा चुनावों की घोषणा करीब आने के बीच पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2-2 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर दी गई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। पेट्रोल मंत्री ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में संशोधन किया गया है। इन पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें करीब 2 साल से स्थिर बनी हुई थी। यह कदम आम चुनाव की तारीखों का ऐलान करीब होने के बीच उठाया गया है। इस कटौती के बाद अब राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल की कीमत 94 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर हो गई, जो 96 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर थी। वहीं डीजल 87 रुपए 62 पैसे में मिल रहा है, जो 99 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर था। बता दें कि इसके लिए एक हफ्ते पहले घरेलू रसोई गैस एलपीजी की कीमत में भी 100 रुपए प्रति सिलेंडर की कटौती की गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को करनाल लोकसभा प्रत्याशी बनने पर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह का माहौल है। जगह जगह पर जश्न मनाया जा रहा है। शुक्रवार को करनाल में भाजपा कार्यालय कर्ण कमल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने होली मनाकर खुशी मनाई। इस मौके पर सांसद संजय भाटिया, संजय बटला, गरोंडा विधायक हरविंदर कल्याण, पूर्व विधायक बख्शी सिंह विर्क, भगवान दास कबीरपंथी, स्वच्छ भारत के वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र सहित विभिन्न कार्यकर्ता मौजूद रहे। सांसद संजय भाटिया ने कहा कि मनोहर लाल के राज में प्रदेश में चहुमुखी विकास हुआ है। जितना विकास मनोहर सरकार के राज में हुआ है, इतना विकास पहले किसी सरकार में नहीं हुआ। जनता भाजपा के राज में खुश है। मनोहर लाल करनाल लोकसभा सीट से भारी मतों से विजयी होंगे। आपने देखा होगा कल ऐसे ही पानीपत में था जश्न, और आज करनाल के अंदर है कि कैसे हर एक के मन में मनोहर बसते हैं। करनाल पानीपत के लोगों में जब से करनाल लोकसभा क्षेत्र की टिकट मनोहर लाल जी के लिए अनाउंस हुई है, मैं कहता हूं कि इतना जबरदस्त उत्साह और खुशी है। उनको लगा कि जैसे हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी ने इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ प्रदेश सरकार को चलाया। देखो, राजनीति में चौधरी देवीलाल, चौधरी भजन लाल, चौधरी बंसी लाल बहुत बड़े नाम रहे हैं,
उन्होंने अपने अपने लेवल पर अच्छे काम हरियाणा के लिए किए, लेकिन मनोहर लाल जी ने तो इतिहास ही रच दिया। क्योंकि जो पिछली बार का कुशासन था हुड्डा सरकार का, जब नौकरियां बेची जाती थी, नौकरियां जाति के आधार पर दी जाती थी, नौकरियां क्षेत्र के आधार पर दी जाती थी, नौकरियां सिफारिश के आधार पर दी जाती थी, नौकरियां पैसे के आधार पर दी जाती थी। आज युवा दिलों की धड़कन मनोहर लाल जी ने एक ऐसा काम किया कि गरीब इंसान जो मेहनत और मजदूरी करता है, रेडी पटरी लगाता है, उसका बच्चा भी जब 2 स्टार लगाकर वर्दी पहनकर गांव के अंदर आया, उसका सिर भी मस्तक भी ऊंचा हो गया, उसकी सीना भी चौड़ा हो गया, और उसने इतनी दुआएं दी उस बच्चे के माँ बाप ने मनोहर लाल जी को कि मनोहर लाल जुग जुग जियो, आपके राज में ही हमें ये नौकरी मिल सकती थी। और किसी का राज होता तो गरीब का बच्चा सपना भी नहीं देख सकता सरकारी नौकरी का। हरियाणा की नायब सरकार की कैबिनेट में कंवरपाल गुर्जर को शामिल किए जाने पर उनके समर्थकों और जगाधरी विधानसभा में खुशी की लहर है। जैसे चंडीगढ़ से कैबिनेट मंत्री अपने जगाधरी आवास पर पहुंचे तो बड़े ही जोश और ढोल नगाड़ों के साथ पुष्प वर्षा कर कैबिनेट मंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। ढोल की थाप पर नाचते हुए समर्थकों ने कैबिनेट मंत्री पर पुष्प वर्षा कर फूल मालाएं पहनाकर अपनी खुशी जाहिर की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि विकास कार्यों की गति ऐसे ही चलती रहेगी। जो नीतियां मनोहर लाल जी ने बनाई और चलाई, उन्हें मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देखिए, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे प्रति जो विश्वास व्यक्त किया। अब ये हम सब की जिम्मेदारी है कि पूरी मेहनत करके, पूरी लगन के साथ, जिस प्रकार से हमने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में काम किया, उसी प्रकार से हम नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में पूरी लगन के साथ और मेहनत के साथ काम करेंगे और जनता की जो समस्या है उनका समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। सर देखिए, इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत जोरदार स्वागत किया यहाँ पर। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जनता को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो नीतियाँ आदरणीय मनोहर लाल जी ने बनाई, निष्पक्षता के साथ काम करने की, और जिस प्रकार से पूर्व सरकारों के मुकाबले में बहुत तेज गति से विकास हुआ, तो उस गति को हम कम नहीं होने देंगे और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और ज़्यादा करने का प्रयास करेंगे। देखिए, अभी जो आम चर्चा है, जितनी हमें जानकारी है, उसमें तो यही है कि अभी लोकसभा का ही चुनाव होगा, विधानसभा का चुनाव अपने समय पे होगा, लेकिन फैसला तो चुनाव आयोग को करना है। नहीं, संगठन 100% तैयार है भारतीय जनता पार्टी का। और हमारे जो त्रिदेव है, जो हमारे यहाँ एक बूथ पे जो 3 कार्यकर्ता हैं, उनका हमने बैठक भी ले ली और हमने लोकसभा का कार्यालय, विधानसभा का कार्यालय, सब कार्यालय खोल लिए। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। भोपाल सिंह खत्री ने हरियाणा सरकार को इस्तीफा सौंप दिया है। भोपाल सिंह हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में बतौर चेयरमैन नियुक्त थे। भोपाल सिंह अतीत में स्वर्गीय सांसद रतनलाल कटारिया के राजनीतिक सचिव भी रहे हैं। हरियाणा के पूर्व गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज शुक्रवार को अपना जन्मदिन मनाया। इसको लेकर अंबाला छावनी के शास्त्री कॉलोनी स्थित आवास पर सुबह से ही उनके समर्थकों का तांता लगा रहा। इस दौरान द ग्रेट खली सहित अन्य लोगों ने आकर विज को उनके जन्मदिन की बधाई दी। ग्रेट खली ने व उनके आए 7 लोगों ने विज को गीत गाकर अलग अंदाज में बधाई दी। इस दौरान विज भी प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दिए। गौरतलब है कि पूर्व गृह मंत्री को प्रदेश में एक धाकड़ नेता और ईमानदार छवि का जनप्रतिनिधि माना जाता है। यही कारण है कि उनके फैसलों के लोग सराहते नजर आते हैं। उन्हें जन्मदिन पर हर साल उनके आवास पर लोग दूर दूर से बधाई देने आते हैं। पिछली बार भी उनके पास जन्मदिन की बधाई के साथ गुलदस्तों का एक बड़ा ढेर लग गया था, जिससे रिसाइकिल करने के लिए उक्त संस्था को उन्होंने दे दिया था, और ताकि गुलदस्तों में मौजूद फूलों से आगे पौधे तैयार किए जा सके। नायब सैनी के मुख्यमंत्री बनने पर बीडीपीओ कार्यालय रायपुर रानी में पूर्व विधायक लतिका शर्मा के नेतृत्व में विभिन्न प्रकोष्ठों के अध्यक्षों, कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने लड्डू बांटकर खुशी मनाई। इस दौरान ढोल बजाकर पटाखे चलाए गए। पूर्व विधायक लतिका शर्मा ने कहा कि नायब सैनी का सीएम बनना सब कार्यकर्ताओं के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें सभी कार्यकर्ताओं को पूरा मान सम्मान मिलता है। साथ ही मंडल अध्यक्ष मदन दीमान हरियोली ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 9.5 वर्षों तक हरियाणा प्रदेश को विकास के क्षेत्र में आगे लाने का काम किया है। अब नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अधूरे विकास कार्यों को पूरा करके हरियाणा राज्य को एक विकसित प्रदेश बनाएंगे। सोना गुरुग्राम सड़क मार्ग पर सिटी पुलिस थाना के समीप एक ट्राला चालक की लापरवाही देखने को मिली, जिसने ट्राला को तेज गति और लापरवाही से चलाकर सड़क क्रॉस कर रहे 55 वर्षीय व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिससे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची सिटी थाना पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सोना नागरिक अस्पताल के शवगृह में पहुंचाया और ट्राले को कब्जे में लेकर मामले की आगामी कार्रवाई शुरू कर दी।
तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।